सुप्रभात छात्र, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगी। इस कोरोना भरे खतरे के माहौल में आप स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। आइए तकनीकी कक्षा में हम संकल्प इस पाठ्य पुस्तक में से वक्त नाम की कविता जो पृष्ठ क्रमांक 57 पे है, इस कविता में वक्त नाम की जो कविता है उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। वक्त जो कविता है कीर्ति चौधरी जी ने लिखी है। इस कविता में समाज के लोगों के व्यवहार में आए हुए बदलाव के बारे में बताया है। चेंजेस, लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताया है। लोगों के व्यवहार में इतनी तटस्थता है। लोगों के व्यवहार में तटस्थता मतलब अभी क्या है? लोग आपस में जो संबंध रख रहे हैं उसमें डिस्टेंस रख रहे हैं। वे सुख दुख का अंतर ही भूल गए हैं। छोटी छोटी खुशियां अब लोगों को प्रभावित नहीं करती। प्रभावित मतलब इंप्रेस नहीं करती। आइए इस कविता को पढ़कर वर्तमान मतलब प्रेजेंट समाज में आए बदलाव में, समाज में क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक पंक्ति कवि ने लिखी है कि सुख दुख का अंतर ही भूल गए हैं। मतलब जब पुराने जमाने में देहातों में लोग रहते थे तो किसी के यहाँ पर खुशी का माहौल है, शादी ब्याह है, तो पूरा गांव वहां पर इकट्ठा होता था, उस खुशी में शामिल होता था। और जहां पर किसी गांव में किसी की मृत्यु होती थी तो पूरा गांव वहां पर दुख में शामिल होने के लिए इकट्ठा होता था। तो इस तरह से सुख दुख का अंतर आज भूल गए हैं। अब ये जो कविता है ये शहर के लोगों के ऊपर आधारित है। आज शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। ऊंची ऊंची इमारतों में बड़े बड़े फ्लैट्स बन गए हैं, लेकिन लोगों में उनके जो व्यवहार है और संबंध है उसमें इतनी दूरियां आ गई है कि एक फ्लैट में उसके पड़ोस के फ्लैट में कौन रहता है लोग ये तक नहीं जानते हैं। किसी बिल्डिंग के बीच में किसी पर दुख की घड़ी आती है तो लोग अपना अपना काम धंधा देखते हैं, वहां पर दुख में शामिल नहीं होने जाते हैं। तो इस तरह से ये वक्त कविता में लोगों में आए बदलाव के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। तो हमें अभी पृष्ठ क्रमांक 97 पर देखना है वक्त नाम की कविता। आपको अपनी कॉपी खोलनी है, टेक्स्ट बुक खोलनी है और इस पाठ्य पुस्तक को मैं जो जो उंगली से पंक्ति पढ़ूंगा आपको भी अपनी उंगली उस पंक्ति पर रखनी है। संकल्प हिंदी पाठमाला कक्षा 8 वक्त नाम की कविता पृष्ठ क्रमांक 97। इस कविता के कवि है कीर्ति चौधरी जी। तो इस कविता में समाज के लोगों के व्यवहार में आए बदलाव का वर्णन किया गया है। अब लोगों के व्यवहार में इतनी तटस्थता मतलब एक दूसरे के बीच में व्यवहार में जो दूरियां है कि वे सुख दुख का अंतर ही भूल गए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना भूल गए हैं। छोटी छोटी खुशियां अब लोगों को प्रभावित नहीं करती। आइए इस कविता को पढ़कर वर्तमान समाज में मतलब प्रेजेंट जो सोसाइटी है उसमें आए बदलाव के बारे में जाने। यह कैसा वक्त है, यह कैसा वक्त है, यह कैसा समय आया है कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। जो घृणा और प्यार के जो नियम है उन्हें कोई नहीं जानता। आज का जो समाज है उसमें किसी को कड़ी बात कह दो, कुछ बुरा भला कह दो, फिर भी लोग बुरा नहीं मानते। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप शहर के भीड़ भाड़ भरे रास्ते पर से चल रहे हो और आपका किसी को कंधा लग गया, उसको धक्का लग गया, फिर भी लोग आपके पास ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो इतने व्यस्त हो गए हैं, तो भी वो बुरा नहीं मानते। आप किसी को कड़ी बात कह दो तो भी वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
अब जो घृणा और प्यार के जो नियम हैं, लोगों में एक दूसरे से घृणा मतलब हेट करना, तिरस्कार करना, और प्यार करना मतलब एक दूसरे से अच्छे से बर्ताव करना, स्नेह करना। और जो घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। मतलब जो पुराने जमाने में देहातों में लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, आज वो कोई नहीं उसको अमल कर रहा है। जब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना। अब यहाँ पर ह्यूमन फीलिंग्स, जो आदमी की भावनाएं है, ह्यूमन फीलिंग्स, उसके बारे में कवि ने लिखा है। जब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना। अब आदमी का मन प्रसन्न कब होता है? कूड़े करकट को देखकर या फिर फूल को देखकर? बराबर, फूल को देखकर उसका मन खुश हो जाता है। तो अचानक किसी फूल को देखकर खुश हो जाना। बड़े स्नेही सहृदय मतलब जो अपना प्रिय व्यक्ति है, प्रिय आदमी है, स्नेही सहृदय प्रिय मित्र है कि हार पर मन भर आना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर मानवीय भावनाओं के बारे में बताया है। जैसा आपके घर में कोई सदस्य को चोट पहुंचती है तो आपको दुख होता है, वैसे ही जो कोई आपका स्नेही सहृदय है, प्रिय आपका कोई मित्र है, उसको नुकसान होता है, उसकी हार होती है तो मन भर आना मतलब दुख होना। झुझलाना मतलब एक तरह से यहाँ पर मन की जो चिड़चिड़ाहट होना, मन का चिड़चिड़ाहट होना, यानी बुरा लगना। जब मित्र की हार होती है तो मन भराना, दुख होना, झुलझुलाना। अभिव्यक्ति के मतलब क्या? अपनी बातों को कहना। अभिव्यक्ति आप इंग्लिश में थॉट्स एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए। मतलब अभिव्यक्ति जो है वो क्या है? एक दूसरे के बारे में अपने विचार प्रकट करना। यहां पर अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को कहना, एक्सप्रेस आवर व्यूज के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए हैं, कोई नहीं पहचानता। अब अगली स्टांजा में यह कैसी लाचारी है। अगले पद में कविता के कवि कहते हैं यह कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। सहजता मतलब बिना बनावट के। यहाँ पर सहजता मतलब नेचुरल, ये जो सहजता है नेचुरल, और एकदम बिसारी है मतलब भूल गई है। हमारा जो नेचुरल स्वभाव था उसको हमने भुला दिया है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका जो स्वभाव है एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, उसको हमने क्या किया है? भुला दिया है। पृष्ठ क्रमांक 98 में अगले पद में क्या कहते हैं? कवि कहते हैं इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है। इसके बिना मतलब इसके बिना हमारे अभिव्यक्ति, हमारे जो विचार है व्यक्त करने, इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता। कि उसका जो फर्क है वो जल्दी समझ में नहीं आता। यह दुर्दिन है या सुदिन, यह फर्क है क्या? हमारे व्यवहार में जो बदलाव आया है, लोगों के बदलाव में, दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिन या सुदिन मतलब अच्छे दिन। अब यहाँ पर जो अभिव्यक्ति एक दूसरे के प्रति अभिव्यक्ति करना बंद हो गया है तो उसके बिना जीवन इतना कठिन है कि फर्क जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छे दिन है या बुरे दिन। जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है, बढ़ने वाले के लिए यही तो एक लिख है। संघर्ष ठीक है आदमी के लिए, लेकिन आगे जो तरक्की करता है बढ़ने वाले के लिए यही तो एक लिख है। लिख है मतलब क्या है? कड़ी है, जिसको आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाकर लेकर जाना है तो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, यही एक लिख है, यही एक शकली है, चैन है। फिर भी सुख दुख से यह
निसंगता, निसंगता का अर्थ यहाँ पर किसी के साथ लगाव न रखना। फिर भी सुख दुख से यह निसंगता कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है, यह कैसा समाज में वक्त आ गया है कि किसी भी फिर भी सुख दुख में यह निसंगता, निसंगता का अर्थ है किसी के साथ लगाव न रखना, किसी के सुख दुख में शामिल न होना, कि किसी को कड़ी बात कह दो आज तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है। कीर्ति चौधरी ने लिखी हुई ये कविता हमने पढ़ी। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसके भी अर्थ मैंने आपको बताए। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।